आज हम देखते हैं कि समाज के अंदर बहुत सारे लोग पुण्य करने के नाम पर बंदरों को खाना खिलाते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है कि भाई हम कुछ पुण्य कर रहे हैं, हम एक वन्य जीव को हम खाना दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही खराब है। ये पुण्य किसी तरह से नहीं, जस्ट पुण्य का उल्टा है। मैं डीएफओ हूँ, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अनुराग भटनागर मेरा नाम है, और मैं आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये हमें बंदरों को खाना डालना बिल्कुल बंद करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। देखिए, आप दोनों तरह से नुकसान कर रहे हो। एक तो आप पर्यावरण की तो ऐसी तैसी कर ही रहे हो, दूसरा आप उस जानवर को भिखारी बना रहे हो। उस बंदर को हमने 200 सालों से 300 सालों से हम उसको दाना डाले जा रहे हैं, खाना दिए जा रहे हैं। उसका बच्चा बराबर में बैठा है, वो क्या देखता है कि somebody will come and feed us, कोई आएगा और हमें खाना देगा। उसके बच्चे ने क्या सीखा कि कोई आएगा खाना देगा। उसके बच्चे ने किसने क्या सीखा, उसके बच्चे ने क्या सीखा। हमने 50 जनरेशन 60 जनरेशन निकाल दी। वो बच्चे यही देख रहे हैं कि हमारे पास कोई आता है, ह्यूमन बीइंग आएगा, हमें खाना देगा और हम खाएंगे। हम पक्के भिखारी बन गए हैं। अदरवाइज वो जानवर वाइल्ड लाइफ था। आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहूंगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ने 1972 से इस जानवर को, रिसस मैकाक को, लाल मुंह वाले बंदर को वाइल्ड लाइफ से बाहर निकाल दिया है। आज की तारीख में वाइल्ड लाइफ नहीं है। यदि इसको कोई मार देगा तो वन विभाग उसका कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट ए शेड्यूल्ड एनिमल। वन विभाग की एक लिस्ट होती है जिसके अंदर एनिमल को शेड्यूल किया जाता है। ये शेड्यूल 1 का एनिमल है, शेड्यूल 2 का एनिमल है। लेकिन आज की तारीख में ये एनिमल शेड्यूल नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जितने रिसस मैकाक लाल मुंह वाले बंदर हैं, वो सारे के सारे सिटीज में आ चुके हैं, वो शहरों में आ गए, वो जंगल में है ही नहीं। पहले ये जंगल में रहते थे, अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के पेड़ों पे कूदते थे, फांदते थे, अपने बच्चों को सिखाते थे ये वनस्पति खानी है, ये वनस्पति नहीं खानी है। अब तो उनको पता ही नहीं है उनका फूड क्या है। बेसिकली आप ये देखें कि उनका फूड क्या होता है। उनका फूड होता है पत्ते खाना, रूट्स खाना, फ्रूट्स खाना। ये नहीं कि आप उसको पूरी ला के दे रहे हो। भगवान ने, अल्लाह ने उनको इस तरह से नहीं बनाया सिस्टम में कि वो गेहूं बोएंगे, गेहूं से वो आटा बनाएंगे, आटा बना के रोटी बनाएंगे और रोटी खाएंगे, पूरी खाएंगे, हलवा खाएंगे। वो कुक्ड मटेरियल नहीं खाते हैं। उनका फूड पत्ते खाना है। हमने उसका सिस्टम ही बिगाड़ दिया पूरा पूरा। हमने उसको पूरी देनी शुरू कर दी। पूरी कितनी खा रहा है वो उसे पता ही नहीं है। पेट इतना मोटा हो गया उसका, खाया जा रहा है। आज आप देखिए, चलो अब ये तो एक बात होगी टेक्निकली कि हमें इसको नहीं डालना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रिलीजियसली कैसे गलत है। रिलीजन में यदि हमें रामचंद्र जी ने हनुमान जी को साथ रखा है तो उन्होंने ये बताया कि ये एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए बहुत सारे काम करता है। एक बंदर अब जो है वो जंगल में रहता है, या प्राइमेट जिसको हम कहेंगे, बंदर प्रजाति जो पूरी पूरी है, वो जंगल में रहते हैं। तो वो 56 तरह के फलों को खाएंगे, उनके पेट में जाएगा, इंटेस्टाइन के थ्रू जब बाहर निकलेगा तो उनका जो सीड कोट होता है, यानी कि बीज के ऊपर जो आवरण होता है, वो टूट जाता है और उसका जर्मिनेशन 70 से 80% बढ़ जाता है और वो सारे ट्री बनते हैं। आप खुद समझिए, यदि मैं खेती करता हूँ और मेरी पूरी सॉइल हार्ड है, उसके ऊपर मैं बीज डालूंगा, पानी डालूंगा, तो वो बीज बहुत कम उगेगा, 10 से 20% ही उगेगा। लेकिन यदि एक किसान है, वो हकाई करता है, जुताई करता है, और जोतने के बाद जब उसमें बीज डालेगा और उसके ऊपर पानी डालेगा तो 100% जर्मिनेट होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इस पूरे सिस्टम को यहाँ से बिगाड़ दिया। एक बंदर जो खाना खा रहा है, जो फल को खा रहा है, वो पेट में जा रहा है, इंटेस्टाइन के थ्रू ट्रीटमेंट होकर बाहर निकल रहा है, तो 100% वो जर्मिनेट हो रहा है और वो पौधे बन रहे हैं। दूसरा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक्निकली कैसे गलत हो रहा है। आप देखिए कि जंगल के अंदर जब अप्रैल मई जून का सीजन होता है तो सारा जंगल सूख जाता है, वहाँ पे ग्रीन ग्रास नहीं मिलती है। लेकिन वहाँ पे जो हर्बीवोर्स हैं, वहाँ पे हिरन है, चिंकारा है, ब्लैक बक है, नीलगाय हैं और दूसरे हर्बीवोर्स भी हैं, उनको हरा चारा चाहिए होता है। वो प्रेग्नेंट है, उसको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, और वो पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकती है हिरन। लेकिन आप देखिए, बंदर को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो एक ट्विग खाता है, एक ट्विग नीचे फेंकता है, एक खाता है, एक नीचे फेंकता है। वो नीचे किसके लिए फेंक रहा है? वो भगवान ने जो उसकी जीन में डाला, वो किसके लिए डाला हुआ है? उसके लिए डाला हुआ है कि जब नीचे डालेगा तो नीचे हिरन खड़ी हुई है, फीमेल खड़ी हुई है और वो प्रेग्नेंट है, उसको हरा चारा चाहिए, तो वो उसके लिए डाल रहा था। हमने क्या गड़बड़ कर दी, हमने इन सबको बुला लिया शहरों में। आज इस शहर में आ गए हैं, अभी हमारा खाना भी छीन रहे हैं, हमारे कपड़े भी फाड़ देते हैं। हमारे पास रोज 8 से 10 केसेस आते हैं, सर हमारे घर में बंदर घुस गया है, उसको पकड़ो। भाई, बंदर को, सिस्टम को, पूरे को आपने बिगाड़ा है। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में जाइए, आप उत्तराखंड में जाइए, वो देवभूमि है, वो हमसे और 500 साल पहले से बंदर को फूड दे रहे हैं। आज वहाँ पे ये हाल है कि वहाँ वन विभाग की, सरकार की ये पॉलिसी है कि बंदर मारो और 500 रुपए इनाम दे जाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ का किसान सुसाइड कर रहा है। हमने सारे बंदरों को शहर में बुला लिया है। वो खेती नहीं करने दे रहा है, वो खेती करता है तो उखाड़ देता है, वो अपनी बागवानी करता है, वो फ्रूट के फल लगाता है, फलों के पेड़ लगाता है, वो उसको सारे को उखाड़ देता है। वहाँ का किसान के पास काम करने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए वहाँ पे ये पॉलिसी चलानी पड़ रही है हमें कि बंदर मारो, इनाम पाओ। और यदि हमने राजस्थान में इस पर नहीं काम किया और इसको हमने नहीं रोका, इनको ये जो डाल रहे हैं, पुण्य जो कर रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ भी ये पॉलिसी लगानी पड़ सकती है आने वाले टाइम, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा।
वो एनिमल अपने आप में खराब नहीं है, वो एनिमल बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे काम कर रहा है, लेकिन हमने उसको, अब देखिए हनुमान जी की तरह यदि हम मानते हैं इसको, तो आज ही पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, वो लाखों करोड़ों पेड़ लगा रहा है, वो एक हिरण के लिए सिंक्रोनाइज वे में उसकी हेल्प कर रहा है, और भी बहुत सारे वो काम कर रहा है जो हमें नहीं पता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उनको इस तरह का फूड ना दें। केला डाल रहे हो, केला उसका फूड नहीं है भैया, जंगल के अंदर केला नेचुरल नहीं उगता, हमें खेती करनी पड़ती है ह्यूमन बीइंग को, उसको खेती करनी नहीं आती है। बंदर अपने आप केले का पेड़ नहीं लगाएगा, केले का पेड़ लगाएगा, उगाएगा, उसे फल आएगा, उसको खाएगा, वो उसको अपने पत्ते खाने दो। और कोई जंगल के अंदर, पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत फल हैं, बहुत फूल हैं, बहुत पत्ते हैं, उसको कोई किसी तरह की कमी नहीं है। तो बंदर का मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये पाप मत करें, ये बहुत बुरा काम है, इससे पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। हजारों लाखों पेड़ जो जंगल में बन सकते थे वो आपने रोक दिए हैं, इनको यहाँ बुला के, इनको यहाँ पे आप पूरी दिए जा रहे हो, आप केले दिए जा रहे हो, ये प्लीज मत दें इससे। और इससे बड़ी बात, इन जानवरों को आपने भिखारी बना दिया, इनको 50 तरह की बीमारियां हो रही हैं, इस पर रिसर्च हो चुकी है। आपने जो खाना इनको दिया है, आप आटे से रोटी बना के जो दे रहे हो, आप इसको जो हलवा बना के दे रहे हो, आप इसको जो ये दूसरे तरह के फल दे रहे हो, इससे इसको स्किन डिजीजेज हो रही हैं, इसका किडनी फेलियर हो रहा है, इसका लीवर डैमेज हो रहा है, और 10 तरह के इसके बाल जो गिर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ रहा है इसका। इस पे रहम करो, इस जानवर पर रहम करो, इस इकोसिस्टम पे रहम करो, और प्लीज मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस काम को बिल्कुल बंद कर दें। इनके लिए बहुत फूड है जंगल के अंदर, शहर के अंदर, ये अपना खाना खा लेंगे वहां पे।